हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल्स। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो है डिज़ाइनिंग ऑफ एफएसएम। ये हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे एक ना एक क्वेश्चन आता ही है डिज़ाइनिंग ऑफ एफएसएम के ऊपर। तो अभी तक जो भी हमने टॉपिक्स करे हैं वो इसके लिए एक प्रीरिक्विजिट है। वो सब उस अभी तक हमने 4 लेक्चर्स करे हैं, वो चारों के चारों लेक्चर आई थिंक आपने देख लेंगे। वो इसके लिए इस टॉपिक का प्रीरिक्विजिट है। ओके, तो डिज़ाइनिंग ऑफ एफएसएम से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इसकी एक्साइटेशन टेबल ऑफ सारे एक्साइटेशन टेबल याद कर लें आप सारे फ्लिप फ्लॉप्स की। एक्साइटेशन टेबल क्या होती है? एक्साइटेशन टेबल शोज द इनपुट्स रिक्वायर्ड टू मेक अ फ्लिप फ्लॉप चेंज फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू डिजायर्ड स्टेट। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमारी प्रेजेंट स्टेट ये है और हमारी नेक्स्ट स्टेट ये है, तो उसके लिए हमारे पास डिजायर्ड इनपुट क्या होनी चाहिए कि हमारे ऐसा, अगर हमारे पास एस आर फ्लिप फ्लॉप है तो उसमें एस और आर की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि जिससे हमें ये ट्रांजिशन मिले कि हमारे 0 से 0 हो या 0 से 1 हो या फिर 1 से 0 हो। तो उसके बेसिस तो उसके लिए हमें ये एक्साइटेशन टेबल याद करनी पड़ेगी। ये एक्साइटेशन टेबल क्यों याद करनी है? क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला हो सकता है कि हमें एफएसएम डिज़ाइन करना है कोई भी, वो हमें एसआर फ्लिप फ्लॉप से करना है या फिर हमें जेके से करना है या फिर डी से करना है या फिर टी से करना है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं तो आप डी या टी किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे बनाना थोड़ा इन दोनों के कंपैरिजन में आसान होता है डी और टी से बनाना। ओके, बाकी अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा। ओके, तो देख लेते हैं इसकी ट्रिक है याद करने की। कि जैसे एस में है 0 1 0 1 0 क्रॉस, तो बेसिकली इधर इसका उल्टा ही है, क्रॉस 0 1 0, है ना। कि हम एस और आर की क्या वैल्यूज़ रखें जिससे हमें ये डिज़ायर्ड ट्रांजिशन मिल जाए ना। 0 से 1 तो हमारे पास क्या क्या ट्रांजिशन होते हैं? 0 0 0 1 1 0 1 1, ये हमारे पास 4 ट्रांजिशंस हैं। और पहले एस की वैल्यू क्या 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 है? 0 1 0 क्रॉस, इधर इसका उल्टा ही है, सिंपल। और जे के में क्या है? जे के में 0 1 क्रॉस 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 1 0 है। ओके, कि अगर मैं जे और के की वैल्यूज़ 0 क्रॉस दूंगा तो मेरे को ये ट्रांजिशन मिलेगा 0 से 0। ओके, बाकी अब चलते हैं डी फ्लिप फ्लॉप की तरफ। डी फ्लिप फ्लॉप का काफ़ी आसान है। तो इसमें क्या क्या पॉसिबल है? क्यू, ये क्यू क्या है मेरा? ये क्यू मेरी प्रेजेंट स्टेट है, मेरी प्रेजेंट स्टेट है और ये मेरी नेक्स्ट स्टेट है ना। और बाकी ये मेरा डी इनपुट है। अगर मेरे पास क्यू एन प्लस वन है, क्यू, इसको क्यू प्लस भी लेते हैं, क्यू और क्यू एन प्लस वन भी लिखते हैं। इसका मतलब सेम ही है कि नेक्स्ट स्टेट को बता रहा है ना। और इसके बाद डी, तो मेरे पास क्या क्या ट्रांजिशन? 0 0 0 1 1 0 1 1। तो सिंपली डी की वैल्यू होती है क्यू एन प्लस वन के बराबर। तो जो मेरी वैल्यूज इधर है ये, तो इसको मेरे को एज इट इज कॉपी करना है ना। तो डी को क्या बोलते हैं? डेटा फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे सिंपल जो इधर वैल्यूज़ है वही मेरे को इधर कॉपी करनी है। ओके, तो चलते हैं अगले फ्लिप फ्लॉप की तरफ, जो है हमारा टी फ्लिप फ्लॉप। तो टी फ्लिप फ्लॉप में क्या है? जब भी हमारा टॉगल होगा, टॉगल मतलब कि 0 से 1 या फिर 1 से 0, जब भी हमारे टॉगलिंग होगी उस केस में हमारी टी की वैल्यू 1 होगी। जैसे कि इसमें 0 से 0 तो कोई टॉगलिंग नहीं हुई, उस केस में टी की वैल्यू 0 है। इस केस में 0 से 1 हुई तो इस केस में टॉगलिंग, इस केस में टी की वैल्यू 1 है। इस केस में टॉगल हुआ कि 1 से 0 तो इस केस में टी की वैल्यू 1 है। इस केस में कोई टॉगल नहीं हुई तो इस केस में टी की वैल्यू 0 है। तो ट्रांजिशन टेबल, सॉरी एक्साइटेशन टेबल हमें सारी की सारी याद करनी है चारों के चारों फ्लिप फ्लॉप के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में किसी भी फ्लिप फ्लॉप से बोला हो सकता है हमारे एफएसएम को डिज़ाइन करने के लिए। तो चलते हैं कि क्या क्या स्टेप्स है। ये स्टेप्स हमारे दोनों टाइप के एफएसएम के लिए वैलिड है, मूरे के लिए भी और मीले के लिए भी। ओके, आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। हमारे पास 5 स्टेप्स हैं, आप यही फॉलो करेंगे तो आपका बहुत आसान हो जाएगा डिज़ाइन करना। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि हमें क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी, उसके बेसिस पर हमें स्टेट डायग्राम बनाना है। और उस स्टेट डायग्राम को बनाने के बाद सबसे पहले तो हमें स्टेट टेबल बनानी है। हमें सबसे क्वेश्चन में स्टेट डायग्राम या तो गिवन होगा या फिर हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी, इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके हमें इसका स्टेट डायग्राम बनाना होगा। अभी मैंने क्वेश्चन जो लिया है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है इसका, तो अभी तो मैंने डायरेक्टली स्टेट डायग्राम से की मदद से सॉल्व करा है। लेकिन इन्फॉर्मेशन से स्टेट डायग्राम बनाना, ये भी मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा कि हम इसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं स्टेट डायग्राम को। ओके, तो चलते हैं अपने पहले स्टेप की तरफ, जो है सबसे पहले हमें क्या करना है? स्टेट टेबल डिराइव करनी है स्टेट डायग्राम की मदद से। वो मैंने आपको पुराने लेक्चर्स में बता दें कि हम कैसे डिराइव कर सकते हैं स्टेट डायग्राम की हेल्प से स्टेट टेबल। अगर फिर हमें करना है स्टेट रिडक्शन। अगर स्टेट रिडक्शन पॉसिबल, अगर हमें कोई आइडेंटिकल स्टेट्स मिले जिनका जिनका आउटपुट और नेक्स्ट स्टेट दोनों सेम है,
तो हमें स्टेट रिडक्शन परफॉर्म करना है कि हमारे पास स्टेट्स कम से कम हो। ओके, तो मान लेते हैं कि हमारे पास ए बी सी डी ई थी, है ना। ये दोनों स्टेट आइडेंटिकल हो गए, तो मैंने क्या करा, ई की जगह मैंने डी को यूज़ करा। तो मेरे पास क्या क्या स्टेट्स हैं, ए बी सी डी। तो अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को करना है बाइनरी असाइनमेंट। बाइनरी असाइनमेंट से मेरा क्या मतलब है, ओके, तो मेरे पास 4 स्टेट्स है, तो मेरे को करना बाइनरी असाइनमेंट। बाइनरी असाइनमेंट से मेरा मतलब, अगर मेरे पास 2 स्टेट होती तो मैं क्या क्या वैल्यूज देता इनको बाइनरी में, एक को 0, एक को 1। अगर मेरे पास 4 स्टेट्स है तो मैं क्या क्या करूँगा, अब मैं 2 से तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता 0 1 से, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को 2 चाहिए। मेरे को 2 वैल्यूज चाहिए। तो पहली वैल्यू क्या है, 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर मेरे पास 3 होती तो मैं क्या लेता, 0 0 0 1 1 0। तो बेसिकली ये क्या है, ये है फ्लिप फ्लॉप बता रहा है कि मेरे को 2 फ्लिप फ्लॉप की नीड है ना। इस केस में मेरे को 1 फ्लिप फ्लॉप की नीड थी, है ना। एक फ्लिप फ्लॉप की मदद से हम 2 स्टेट्स बता सकते हैं, 0 और 1। 2 फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से हम 4 स्टेट्स बता सकते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर मेरे पास 5 फ्लिप फ्लॉप होंगे तो, सॉरी 5 स्टेट्स होंगी, मेरे को कितने फ्लिप फ्लॉप की नीड है, मेरे को 3 फ्लिप फ्लॉप की नीड है। क्योंकि क्यों 3 की नीड है, क्योंकि मैं 2 से 4 स्टेट्स बता सकता हूँ, और जैसे ही इससे ज़्यादा होगी तो मेरे को 1 फ्लिप फ्लॉप की और नीड हो जाएगा। अब 3 फ्लिप फ्लॉप्स में कितने स्टेट्स बता सकता हूँ, 2 की पावर 3। इसको भरने के 2 पॉसिबिलिटीज़, इसको भरने की 2 पॉसिबिलिटीज़, इसको 2 से इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़, 0 और 1, इसकी 0 और 1, इसकी 0 1। टोटल मेरे पास 8 स्टेट्स हैं, है ना। 8 पॉसिबल स्टेट्स है, तो मैं इससे बता सकता हूँ। ओके, चलते हैं आगे। ओके, तो मैं बेसिकली स्टेट असाइनमेंट करना है। ए को मैंने 0 से रिप्रेजेंट कर लिया, और बी को 1 से। और लेट से कि मेरे पास 3 स्टेट्स होते, मैं कैसे कैसे करता, 0 0 0 1 1 0, है ना। अब मेरे पास 4 स्टेट्स होती तो मैं कैसे करता, 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, आप अगर इस केस में आप 1 0 भी कर सकते हो, 1 1 भी कर सकते हो, उससे कोई लेन देन नहीं है, आपका लास्ट में सर्किट सेम ही बनेगा। अब चलते हैं नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास 17 स्टेट्स होती तो उसके लिए हमें कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप की नीड होती, तो उसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके, तो 4th पॉइंट है हमारे पास कि ड्रॉ मॉडिफाइड स्टेट टेबल एंड फाइंड इक्वेशन ऑफ इनपुट्स ऑफ डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप्स एंड ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ आउटपुट बाय यूजिंग के मैप्स। तो ये पॉइंट थोड़ा टिपिकल है, इसको हम क्वेश्चन की मदद से देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो हमें क्या करना है कि जो हमने स्टेट टेबल बना लिया है, अब स्टेट टेबल बना लिया है और उसमें हमने बाइनरी असाइनमेंट भी कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें मॉडिफाइड स्टेट टेबल बनानी है। वो कैसे बनानी है अभी हम देखेंगे क्वेश्चन में। तो 5th पॉइंट है कि जो हमने मॉडिफाइड स्टेट टेबल बनाई है, अपनी मॉडिफाइड स्टेट टेबल बनाई है, उसकी मदद से हमें इक्वेशन डिराइव करनी है। इक्वेशन डिराइव करने किस किस के, फ्लिप फ्लॉप के लिए, इनपुट्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप के लिए, और दूसरी चीज़ें आउटपुट वाई के लिए। वो कैसे करेंगे अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे। ओके, तो आई थिंक कि आपको पॉइंट समझ आ गए हैं कैसे कैसे प्रोसीजर है। यही स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में एफ एस एम का डिज़ाइन करना है तो। ओके, फिर चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन की हेल्प से सारे के सारे स्टेप्स समझते हैं। ओके, और इस केस में जब हमें ये बनानी है, इन इक्वेशन को डिराइव करने के लिए इनपुट्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप के लिए, इस चीज़ के लिए हमें एक्साइटेशन टेबल की नीड है ना। तो इससे आपको सारी की सारी एक्साइटेशन टेबल याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में किसी भी फ्लिप फ्लॉप से डिज़ाइन करने के लिए बोला हो सकता है कि हमें चारों में से किसी भी फ्लिप फ्लॉप से डिज़ाइन करना है। ओके, चलते आगे। तो पहला क्वेश्चन है कि डिज़ाइन एफएसएम फॉर स्टेट डायग्राम, ये हमें गिवन है यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप, है ना। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि हमें कौन से फ्लिप फ्लॉप से डिज़ाइन करना है, तो या तो आप डी ले लो या तो आप टी ले लो, है ना। क्योंकि जे के और एस आर में हमारे पास 2 इनपुट्स है, जे की भी और जे और के, और इस केस में भी एस और आर। तो अब डी फ्लिप फ्लॉप में तो एक ही इनपुट है, लेकिन एस और आर में 2 इनपुट्स है, एस भी और आर भी है। तो इस केस में हमारे पास 2 इक्वेशन बनेगी। तो 2 इक्वेशन निकालने से अच्छा हम एक इक्वेशन निकाल लेंगे तो ज़्यादा बेटर है ना। के मैप हमें 2 सॉल्व करने पड़ेंगे, इस केस में हमें एक ही करना पड़ेगा। ओके,
तो पहला स्टेप तो था हमारा कि ये एक मीले टाइप का है, ये मीले टाइप एफएसएम का स्टेट डायग्राम है। अगर क्वेश्चन में मूरे गिवन है, मूरे टाइप का स्टेट डायग्राम गिवन है, तो उस केस में भी सेम ही प्रोसीजर है ना। तो आपको मैं मीले से करके बता देता हूँ, मूरे वाला आपके लिए होमवर्क में है। तो देखते हैं आगे। हमारे पास 3 स्टेट्स हैं ए बी एंड सी, और इसमें को हमें ट्रांजिशन दे रखी है। अगर मैं 0 अप्लाई करूँगा, मेरा 0 इनपुट है, तो मेरी नेक्स्ट स्टेट होगी ए और मेरा आउटपुट होगा 0। और दूसरा तो मेरे पास जो जो ट्रांजिशंस हैं उसके बेसिस पर मैंने अपनी स्टेट टेबल डिराइव कर ली। तो मेरे पास 3 स्टेट्स हैं ए बी एंड सी, और मेरे पास नेक्स्ट स्टेट क्या है और आउटपुट क्या है ये मैंने लिख लिया कि जब मेरा x 0 है और x 1 है, x 0 और x 1 के लिए मैंने सारी अपनी नेक्स्ट स्टेट भी लिखी और आउटपुट भी लिख लिया। तो इसमें से देख लेते हैं। अगर मेरी प्रेजेंट स्टेट ए है और मैं इनपुट अप्लाई करूँगा 0, तो मेरा आउटपुट होगा 0, और मेरी नेक्स्ट स्टेट होगी ए। तो मेरी नेक्स्ट स्टेट है ए और मेरा आउटपुट होगा 0। अब देखते हैं x इक्वल टू 1 के लिए। अगर मैं इनपुट अप्लाई करूँगा 1, तो मेरी नेक्स्ट स्टेट होगी b और मेरा आउटपुट होगा 0। तो वही चीज़ है, इस तरीके से मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि आप कैसे स्टेट टेबल डिराइव कर सकते हैं। तो बेसिकली वही प्रोसीजर फॉलो करके आप अपनी पूरी स्टेट टेबल को डिराइव कर सकते हैं। ओके, चलते हैं स्टेप 2 की तरफ, जो है कि अगर हमारे पास कोई भी आइडेंटिकल स्टेट है, लेट्स से कि मेरे पास एक और स्टेट होती है इस क्वेश्चन में जो कि डी है, CA11 उसका, और इस केस में C और D मैच हो जाते हैं, तो मैं क्या करता, इस वाली स्टेट को कम्प्लीटली हटा देता, डी वाली स्टेट को मैं कम्प्लीटली हटा देता, बट इस केस में है नहीं। तो अगर आपके पास स्टेट रिडक्शन कैसे करना है वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है। ओके, तो इस केस में तो कोई आइडेंटिकल स्टेट्स है नहीं मेरे पास, तो इस केस में स्टेट रिडक्शन की कोई पॉसिबल नहीं है। ओके, अब मैंने आपको बताया कि हमें कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए। अगर मेरे पास 3 स्टेट्स हैं तो मेरे को कितने फ्लिप फ्लॉप की नीड है, तो वो होता है log 2 नंबर ऑफ स्टेट्स। उसका फॉर्मूला होता है log 2 नंबर ऑफ स्टेट्स, और उसको मेरे को सील वैल्यू लेनी है। सील वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे अगर मेरे पास 2 होती, अगर मेरे पास 2 स्टेट्स होती, तो मैं क्या करता, मैं लेता log 2 नंबर ऑफ स्टेट्स, तो मेरे को डायरेक्टली कोई इंटीजर वैल्यू मिल जाती 1। अब मेरे पास 4 स्टेट्स होती तो मेरे को कोई डायरेक्टली वैल्यू मिल जाती log 2 4 यानी 2। अगर मेरे पास 8 स्टेट्स होती है उस केस में मेरे को 3 मिल जाता। बट अगर मेरे पास ऐसी कोई वैल्यू है जो 2 की पावर में नहीं है, लेट्स से कि 7 है, तो मैं क्या करूँगा log 2 7। अब मेरे को पता है कि वैल्यू 2 से तो बड़ी है और 3 से छोटी है, तो इस केस में मेरे को मैक्सिमम वैल्यू लेनी है जो कि 3 है ना। इसी को बोलते हैं सील वैल्यू, तो मेरे को सील वैल्यू लेके चलनी है। इस केस में मेरे पास नंबर ऑफ स्टेट्स 3 है, तो log 2 3 है। मेरे को log 2 ऑफ 2 पता है वो कितना होता है, और वो मेरा 1 होता है, और मेरा log 2 ऑफ 4 होता है वो मेरा 2 होता है। मैं क्या करना है, सील वैल्यू लेनी है जो कि 2 है। ओके, तो मेरे पास 2 फ्लिप फ्लॉप की नीड है, यहाँ पे पॉसिबल। ओके, तो मेरे पास 2 फ्लिप फ्लॉप की नीड है। अब मेरे को करना बाइनरी असाइनमेंट। अब मेरे पास 3 स्टेट्स है 0 0 0 1 1 0, 0 0 0 1 1 0। अब मैं पहले को बोल रहा हूँ, मेरे पास 2 स्टेट्स है, सॉरी आई मीन टू से कि मेरे पास 3 स्टेट्स हैं और इनमें मैंने कर दिया बाइनरी असाइनमेंट। ओके, स्टेट्स का बाइनरी असाइनमेंट करते हैं 0 0 0 1 1 0। आप चाहे तो उसके तरफ इसकी जगह 1 1 भी ले सकते हैं, तो उससे कोई हमारे सर्किट पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब तो मैंने बाइनरी असाइनमेंट कर दिया है। अब चलते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो है मॉडिफाइड स्टेट टेबल को डिराइव करना। किसकी हेल्प से, जो हमने अभी स्टेट टेबल बनाई है, और एक्साइटेशन टेबल की हेल्प से हमें अपनी मॉडिफाइड स्टेट टेबल बनानी है। ओके, तो क्या करना है, अब आप देखो कि हमारे पास क्या क्या स्टेट्स हैं। 0 0 है, 0 1 है और 1 0 है। और इसमें मैं क्या क्या इनपुट अप्लाई कर सकता हूँ, या तो मैं 0 कर सकता हूँ, या तो मैं 1 कर सकता हूँ, या तो मैं 0 कर सकता हूँ, या तो मैं 1 कर सकता हूँ, या तो 0 कर सकता हूँ, या तो 1 कर सकता हूँ। तो मैं क्या क्या, अगर मैं इसको खोल के लिखूँ तो मेरे को कैसे कैसे मिलेगा, 0 0 0, ये मेरा क्या बता रहे Q1 Q0 और X। ओके, फिर मैं चाहूँ तो इसमें 0 0 1 भी कर सकता हूँ कि मेरी प्रेजेंट स्टेट 0 0 है और मैं इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ 0 का, और इसमें कर रहा हूँ 1 का। तो फिर अगला क्या हो सकता है 0 1 0, अगला क्या हो सकता है 0 1 1, अगला क्या हो सकता है 1 0 0 1 0 1। ओके, तो इसी तरीके से आपको लिखना है।
कि मैंने इनपुट्स को कि मैंने प्रेजेंट स्टेट को अलग लिखा, उसमें इनपुट जो अप्लाई करा है उनके लिए एक बीटा साइन कर दी, 0 और 1। ओके, तो मेरे पास प्रेजेंट स्टेट है और मैंने इनपुट अप्लाई कर दिया 0 0 0 0 0 और उसके रिस्पेक्टिव जो भी इनपुट्स है 0 1 पॉसिबल थे, तो वह मैंने सारे के सारे लिख लिए। अब आप देखो कि मेरे पास नेक्स्ट स्टेट क्या है। इसमें देखो कि अगर मेरे पास ए को मैंने किससे डिनोट कर दिया, 0 0 से, 0 1 से और 1 0 से। अगर मैं ए में इनपुट 0 अप्लाई करूँगा तो मेरी नेक्स्ट स्टेट ए है, और ए को मैं किससे डिनोट करूँ, 0 0 से, तो वही चीज़ मैंने इधर लिखी है। अगर मैं ए में अगर मैं ए में इनपुट दूंगा 0 तो मेरी नेक्स्ट स्टेट ए होगी, और ए को मैं कैसे डिनोट करूँ, 0 0 से, वही चीज़ मैंने इधर लिखी है ना। और उसके लिए जो भी आउटपुट है वो मैंने इधर लिख लिया। ये कैसे लिखना अभी मैं आपको बताऊँगा, तो पहले आगे देखते हैं। अब मेरे पास ए में अगर मेरे पास ए में इनपुट होता है मेरा 1, तो मेरी नेक्स्ट स्टेट होती है बी, और बी को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, 0 1, सो मेरा आउटपुट कितना है, 0। तो मेरी नेक्स्ट स्टेट हो जाती 0 1 और मेरा आउटपुट हो जाता कितना, 0। ओके, अब चलते बी स्टेट की तरफ। बी में अगर मैं इनपुट अप्लाई करूँगा 0 तो मेरी नेक्स्ट स्टेट होगी सी, और सी को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, 1 0 से, है ना। आउटपुट जो भी है इधर 0 है, आई थिंक 0 है। ओके, अगर मैं बी में इनपुट अप्लाई करूँगा 1 तो मेरी नेक्स्ट स्टेट होगी बी, और बी को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, 0 1 से। ओके, और यहाँ पे 1। तो ये ऐसे आप कंप्लीटली ये वाला पार्ट बना सकते हैं, ये वाले चारों पार्ट बना सकते हैं, किसकी हेल्प से, अपनी स्टेट टेबल की हेल्प से। अब ये कैसे लिखना है, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास जो मेरे को किससे ड्रॉ करना है, डी फ्लिप फ्लॉप से ड्रॉ करना है। अब डी फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल क्या होती है, 0 0, ये मेरे पास क्यू नॉट है, मेरे पास क्यू नॉट प्लस है, ये मतलब प्रेजेंट स्टेट है, मेरी नेक्स्ट स्टेट है, और इसके बेसिस में डी की वैल्यू लिखूंगा, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो सिंपली डी की वैल्यू क्या होगी, क्यू एन प्लस 1 वाली, यानी नेक्स्ट स्टेट जो है। तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेट क्या है, 0 1 0 1। अब वही चीज़ मैंने इधर कर लिया कि मेरे पास Q1 है उसके लिए नेक्स्ट स्टेट मेरी क्या है, Q1 प्लस वाली है। तो मैंने क्या करा, सिंपली मेरे को Q1 प्लस वाली कॉपी इधर कॉपी करनी है। तो D क्या होता है, सिंपली Qn प्लस 1 होता है, या फिर Q प्लस। तो वही चीज़ मैंने इधर कॉपी कर ली, 0 0 1 0 1 0, वही मैंने कॉपी कर लिया। और इधर क्या कॉपी करना है, Q नॉट प्लस वाला। ओके, तो ये चीज़ मैंने कॉपी कर ली यहाँ पे। अब चलते हैं आगे। तो सिंपली आप देख सकते हो कि आपको मॉडिफाइड स्टेट टेबल कैसे डिराइव करनी है यूजिंग स्टेट टेबल एंड एक्साइटेशन टेबल। तो आगे मेरे को क्या करना है कि मेरे को डी नॉट निकाल डी वन के लिए इक्वेशन डिराइव करनी है, और डी नॉट के लिए करनी है, और वाई के लिए करना है। डी नॉट क्या है मेरे, ये मेरे इनपुट्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, इनपुट्स और डी फ्लिप फ्लॉप है। मेरे को 2 फ्लिप फ्लॉप की नीड है 3 स्टेट्स के लिए, और D1 की वैल्यू कैसे नहीं मिलेगी, इस इक्वेशन को सॉल्व करके, और डी नॉट की वैल्यू कैसे मिलेगी, एक दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करके। अब मेरे को सिंपली क्या करना है, D1 D नॉट के लिए वैल्यू निकालते हैं यूजिंग के मैप। तो मैं देख सकता हूँ कि लेट्स से कि ये मेरा 0 0 0 है, तो 0 0 0 का मतलब मिन टर्म 0, इसका मतलब क्या है, मिन टर्म 1 वाली, इसका मतलब क्या है, M2 M3 M4 M5। अब देखो कि इसमें 1 कब वैल्यू है, 0 1 2, 2 में मेरी मिन टर्म है, 2 में मेरी मिन टर्म की वैल्यू 1 है, तो मैंने लिखा 2, फिर मेरी 4 में है। ओके, मैंने 4 लिख लिया। अब मैंने डोंट केयर में 6 7 क्यों लिखा है, क्योंकि 6 और 7 के लिए मेरे पास 1 1 वाली स्टेट तो है नहीं, है ना, 1 1 वाली स्टेट है नहीं, और उसके लिए मेरे को कुछ पता इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो उसके लिए मैंने क्या करा, उसको डोंट केयर वाले पार्ट में डाल दिया। अब डी नॉट के लिए भी, अब सिंपली मेरे को डी नॉट के लिए भी करना है कि मेरे को देखना है कि कब कब इसकी वैल्यू 1 है। एक तो मिन टर्म 1 के लिए है, 0 1 2 3 4 5, एक तो मेरी मिन टर्म 1 वाली के लिए है, और एक मिन टर्म 3 वाली के लिए, तो वही चीज़ मैंने इधर लिख ली है। और सिंपली वाई के लिए भी करना है, किसके टर्म्स में लिखनी है, Q1 Q नॉट और X के टर्म्स में लिखनी है, इसके टर्म्स में नहीं लिखनी, इनके टर्म्स में लिखनी है, Q1 Q नॉट X के टर्म्स में, Q1 Q नॉट X के टर्म्स में मैंने लिख ली क्वेश्चन। अब मेरे को सिंपली निकल के मैप सॉल्व करना है। मेरे को D1 के लिए वैल्यू निकालनी है, डी नॉट के लिए वैल्यू निकालनी है, और वाई के लिए मेरे को इक्वेशन डिराइव करनी है। तो सिंपली पहले मैंने इसके लिए के मैप बना लिया। तो मेरी कहाँ कहाँ पे वैल्यूज़ 1 थी,
तो सिंपली के मैप में कैसे बढ़ता है, 0 1 2 3 4 5 6 7। मेरी कहाँ कहाँ पे वैल्यूज़ 1 है, एक तो मिन टर्म 2 वाली और एक मिन टर्म 4 वाली। तो यहाँ पे कितने का 0 1 2 3, तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, तो सिंपली अपना के मैप भर लिया। और के मैप की मदद से मैंने अपनी इक्वेशन डिराइव कर ली, और जो कि आई मेरी Q1 प्लस क्यू नॉट एक्स, ये आई थी, मैंने इसमें से एक्स बार कॉमन ले लिया। ओके, तो सिंपली आप D1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, D1 की इक्वेशन डिराइव कर ली, और सिमिलरली मैंने D नॉट की इक्वेशन भी डिराइव कर ली यूजिंग के मैप। ओके, और सेम फॉर y। तो y के लिए भी मैंने इक्वेशन डिराइव कर ली। तो Q1 क्यू नॉट एक्स, मेरे पास डी नॉट की इक्वेशन, D1 की इक्वेशन में, डी नॉट की इक्वेशन पे y की इक्वेशन भी है। अब इसकी हेल्प से मैं अपना FSM डिज़ाइन करूँगा। अब वो मेरे को कैसे करना है, अब मेरे को पता है कि मेरे पास 2 फ्लिप फ्लॉप की नीड है ना। और पहले फ्लिप फ्लॉप का इनपुट क्या है, D1, और इसका आउटपुट होगा Q1 और नीचे बार वाला। ओके, और दूसरा मेरा फ्लिप फ्लॉप है जिसका इनपुट क्या है, D नॉट, और इसका आउटपुट होगा Q नॉट और नीचे बार वाला। अब मेरे को बताओ कि मेरे पास जो आउटपुट है, आउटपुट की इक्वेशन है Q1 प्लस क्यू नॉट एक्स बार। तो Q1, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली इन दोनों का एंड है, फिर इसके साथ और है Q1 के साथ, Q1 क्यू नॉट एक्स का एंड करना है। यहाँ पे मेरी ये नहीं जुड़ी, लेट मी ज्वाइन इट। ओके, अब चलते हैं आगे। अब मेरे को पता है वाई की इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल टू Q1 प्लस क्यू नॉट एक्स। तो मतलब मेरे को सबसे पहले क्यू नॉट एक्स का एंड गेट से पास करना है। तो क्यू नॉट, सिंपली मेरा एक्स की लाइन ये है, इनपुट की लाइन ये है, तो मैंने इसको क्या करा, क्यू, यहाँ से मेरा एक्स मिल गया और यहाँ से मेरे को क्यू नॉट मिल गया। तो क्यू नॉट एक्स तो मिल गया मेरे को। अब मेरे को नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, इस वाले पार्ट के साथ Q1 के साथ मेरे को उसको और गेट से पास करना है। तो और गेट में क्या, Q1 के साथ और करना है मेरे को। तो Q1 मेरे को सिंपली यहाँ से मिल रहा है, और यहाँ से मैंने और गेट से पास कर दिया वाई को, तो इससे मेरे को आउटपुट मिल जाएगा वाई। ओके, अब सिंपली मेरे को डी नॉट के लिए भी करना है और D1 के लिए भी करना है, कि अब D1 की इक्वेशन क्या, Q1 प्लस क्यू नॉट, मतलब दोनों को एंड गेट से पास करना है, देन एक्स बार के साथ मेरे को एंड करना है। तो मैंने सिंपली क्या करा, Q1 और क्यू नॉट को एंड गेट से पास करा, और किसके साथ एंड करना है, एक्स बार के साथ एंड करना है। तो सिंपली मैंने D1 की वैल्यू, D1 के लिए मैंने सर्किट डिज़ाइन कर लिया। अब मेरे को डी नॉट के लिए क्या करना है, Q1 बार के साथ किसका एंड करना है, Q1 बार का एक्स के साथ एंड करना है। ओके, तो ये हमारा FSM का डिज़ाइन है सिंपली। और आप इसमें देख सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट है y, जो हमारा y है, ये डिपेंड कर रहा है x पे, और x पे इसलिए डिपेंड कर रहा है क्योंकि हमारी कैसे टाइप की मशीन है, मीले टाइप की मशीन है। अगर यहाँ पे मूरे होता तो यहाँ पे x का एक्सप्रेशन नहीं होता। ओके, चलते हैं आगे। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। ये एक मोरे टाइप का FSM है, मोरे टाइप का FSM का स्टेट डायग्राम गिवन है। इसके लिए हमें बेसिकली ये स्टेप्स फॉलो करके, हमारे पास जो भी 5 स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करके मेरे को इसके लिए भी अपना FSM डिज़ाइन करना है। अब मैं आपको वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन देता हूँ, D1 D0 की यूजिंग D फ्लिप फ्लॉप करना है। ओके, तो D1 की मैंने इक्वेशन दे दी, या अगर जब आप निकालेंगे इससे मैच करना। D1 की इक्वेशन ये आएगी, D0 की इक्वेशन ये आएगी, और Y की इक्वेशन मेरी ये आएगी। क्योंकि ये देखो एक मूरे टाइप का FSM है, तो इसमें देखो y के लिए मेरे पास कोई भी x नहीं आ रहा है, मतलब इनपुट से इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट है। इसमें कोई भी इस एक्सप्रेशन में कहीं भी x नहीं है ना। तो वही है कि डिज़ाइन करेंगे तो हमें बेटर पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है मोटे टाइप और मीले टाइप FSM में। इंडिपेंडेंट ऑफ x है ये। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।